दोस्तों, आज की कहानी है दो बहनें। एक ही आंगन में दो कली खिली, रूपा और सोना। पर दोनों की तकदीर और फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बहन सोना भला की खूबसूरत थी, तेज दिमाग था, लेकिन उसका दिल घमंड के उस ऊंचे पहाड़ पर रहता था जहां से उसे बाकी सब कीड़े मकोड़े लगते थे। जबकि छोटी बहन रूपा ना तो रंग रूप में सुंदर थी और ना ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार, पर उसका दिल एकदम साफ, सीधा और बेहद ही सिंपल था। वक्त बदला और दोनों की शादियां अलग अलग घरों में हुई। किस्मत का खेल देखिए कि घमंडी और खूबसूरत सोना को शहर का सबसे अमीर आलीशान घराना मिला, जहां कदम कदम पर नौकर और दौलत की खनक थी। वहीं सीधी सादी रूपा के हिस्से में एक बेहद ही गरीब और मामूली परिवार आया, जहां हर सुबह का सूरज एक नया समझौता लेकर आता था। सोना अपनी इस बेतहाशा अमीरी के नशे में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपनी ही सगी बहन रूपा को बिल्कुल पराया कर दिया। जब भी मायके में मिलती तो अपनी महंगी साड़ियों, गहनों और रुतबे की नुमाइश करके रूपा की सादगी का सरेआम मजाक उड़ाती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। रूपा उसकी कड़वी बातें सुनकर चुपचाप अपनी नम आंखें आंचल से पोंछ लेती थी, पर उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने गरीब पति का हाथ थामकर मेहनत की एक ऐसी भट्टी में खुद को झोंक दिया, जहां उन्होंने दिन रात पसीना बहाकर सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। रूपा भले ही किताबों में होशियार नहीं थी, पर उसके हाथों के स्वाद में उसकी ममता और ईमानदारी की मिठास थी, जिसने धीरे धीरे लोगों के दिलों को ऐसा जीता कि वहाँ छोटा सा ढाबा देखते ही देखते शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल में तब्दील हो गया। और रूपा पति अपनी लगन से करोड़ों के मालिक बन गए। अपनी उस मामूली सी बहन को यूं ही ऊंचाइयों को छूते देख सोना के दिल में नफरत और जलन की ऐसी आग भड़की कि वहां अंदर ही अंदर सुलगने लगी। वहां रूपा की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ईश्वर से दुआएं मांगती थी, किसी तरह रूपा का यह सब छीन जाए। पर कुदरत का कानून कुछ और ही था। कहते हैं ना कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। अचानक एक दिन सोना के पति के बड़े कारोबार पर ऐसा काला साया मंडराया, एक के बाद एक गलत फैसलों और धोखे की वजह से उनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया और वे रातों रात करोड़पति से बिल्कुल रोड़पति हो गए। कर्जदारों ने उनका आलीशान बंगला तक नीलाम कर दिया और सोना को सड़क पर ला खड़ा किया। जिस बहन से सोना कल तक बेइंतहा जलती थी, आज उसी की चौखट पर उसे दाने दाने के लिए तरसते हुए आना पड़ा। सोना सिर झुकाए थर थर कांप रही थी और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे कि अब रूपा उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेगी। लेकिन रूह को झकझोर देने वाला पल तब आया जब रूपा ने अपनी बड़ी बहन के पैरों में गिरने से पहले ही उसे कसकर गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, दीदी, यह धन दौलत तो आज है, कल नहीं, पर तुम तो मेरी अपनी हो। मेरा यहाँ पूरा आशियाना तुम्हारा ही है। रूपा के इस निस्वार्थ और अटूट प्यार ने सोना के दिल के सारे घमंड और जलन में मैल को हमेशा के लिए आंसुओं में बहाकर तोड़ दिए। और उसे यहाँ सबसे बड़ी सीख मिल गई कि दुनिया में अपनी ही सगी बहन से जलन रखना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सिर्फ एक बहन ही है जो निश्चल प्यार ही डूबते को तिनके का सहारा बनाता है।
तो दोस्तों, यह दो बहनों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों परिवारजनों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।